चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पिछले वाले वीडियो में फोकस दूरी के बारे में मैं बता रहा था, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं फोकस दूरी से। ठीक है, फोकस क्या होता है, तो फोकस के लिए समझते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई लेंस है और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, और यहाँ पर इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। ठीक है, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। तो फोकस के बारे में मैं बता रहा था कि अगर ये पृष्ठ कौन सा है और ये कौन सा लेंस है, ये लेंस है उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस। तो मुझे फोकस डिसाइड करना है, फोकस किधर होगा। तो फोकस इसमें दो होता है, F1 और F2। तो F2 को मुख्य फोकस बोला जाता है, मुख्य फोकस। ठीक है, F2 को क्या बोला जाता है, मुख्य फोकस। तो प्रकाश की किरण जाएगी तो यहीं से जाएगी, तो F2 को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। ठीक है, और F1 को क्या बोलते हैं, फोकस। तो फोकस की परिभाषा मैंने क्या बताया था, फोकस की परिभाषा ये बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाएगी उस बिंदु को हम फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है, फोकस बिंदु कहेंगे। तो सपोज दैट मान लेते हैं कि ये कोई लेंस है। ठीक है, और इस पर हमने प्रकाश की किरण को भेज दिया। ठीक है, प्रकाश की किरण को भेज दिया, ये जहाँ से भी जाएगी, ठीक है, ऐसे क्या होगा, इसमें ऐसे झुक के चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बन रहा है यही इसका क्या होगा, फोकस होगा। ठीक है, तो इसमें दो फोकस होता है, एक F1 होता है, एक F2 होता है। अब पता करना है कि F1 किधर होगा, F2 किधर होगा। तो ये मैंने बता रखा है, F2 किधर होगा। इससे सबसे पहले हम पता करेंगे F2 किधर होता है। तो F2 पता करने के लिए सबसे पहले तो ये जो लेंस है उत्तल लेंस, इसका हम पृष्ठ देखेंगे तो ये वाला पृष्ठ बता रहा है कि ये उत्तल लेंस है इधर से। ठीक है, ये वाला पृष्ठ क्या बता रहा है, उत्तल लेंस। तो इस वाले पृष्ठ को हम गोला करेंगे और जो इसके अंदर आएगा वही होगा F2। ठीक है, वही होगा F2। इसी तरीके से हम अवतल वाले को देख लेते हैं। तो ये है अवतल लेंस। ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। और ये जो पृष्ठ है ये कौन सा है, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। तो इसमें अवतल वाला पृष्ठ कौन है, ये अवतल वाला पृष्ठ है। तो अवतल वाले पृष्ठ को हम गोला करेंगे। ठीक है, इस तरीके से अवतल वाले पृष्ठ को हम गोला करेंगे। गोले के अंदर जो होगा वही क्या कहलाएगा, F2। ठीक है, तो F2 को यहाँ दिखा दिया। ये कौन सा पॉइंट है, ये C है, प्रकाशिक केंद्र। और ये कौन सा पॉइंट है, इसका इस वाले पृष्ठ का केंद्र मान सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले पृष्ठ के केंद्र को हम F2 से दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद से इधर बनेगा, इधर भी होगा ये केंद्र, तो इसको बोला जाएगा F1 और यहाँ पर आएगा F1। ठीक है, तो प्रकाशिक केंद्र और पृष्ठ वाला केंद्र के बीच में फोकस होता है। ठीक है, तो परिभाषा क्या है, फोकस की परिभाषा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण हम लाएंगे और इसका होगा क्या, अपवर्तन। और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाएगी उस बिंदु को क्या बोला जाएगा, फोकस बोला जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या कि इसमें क्या होता है कि F2 से जाएगी। ठीक है, तो F2 से जाएगी का मतलब कि ये यहाँ से जाएगी। ठीक है, ये फोकस है, यहीं से होके जाएगी। तो यहीं से होने के जाने का मतलब कि अब ये वापस तो आएगी नहीं, लेंस है, लेंस से पार करके निकल जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या कि हम इसको डॉटेड दिखा देंगे। ठीक है, ये आभास हो रहा है कि प्रकाश की किरण इधर से ही जा रही है। ठीक है, और ये ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो मैं इसको दिखा दे रहा हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, कैसे प्रकाश की किरण जाती है। तो फोकस के बारे में पता चला कि इसमें फोकस कितना होता है, तो फोकस दो होता है, F2 और F1। तो F2 पता चल जाएगा तो F1 ठीक उसके उल्टा होगा। तो ये कौन सा होगा, F1। और इस पॉइंट का क्या नाम हो जाएगा,
इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 2f1, ठीक है, और इस पॉइंट का क्या नाम हो जाएगा 2f2, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम इसके आगे देखते हैं कि कैसे लेंस पे हम किरण को भेजेंगे, ठीक है, कैसे लेंस पे किरणों को भेजा जाएगा। तीन तरीके से है, तीन तरीके से हम लेंस पर प्रकाश की किरणों को भेज सकते हैं। जैसे हमने दर्पण में देखा था उसी तरीके से हम इसमें भी देखेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा लेंस है? ये है उत्तल लेंस, ठीक है, और ये इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। पहला हम भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। दूसरा भेजा जाएगा फोकस से, ठीक है। दूसरा कहाँ से भेजा जाएगा? फोकस से। तो इधर होता है f1 और इधर होता है f2, ठीक है। तो जब हम फोकस से भेजेंगे प्रकाश किरण को, जो फोकस से भेजेंगे, ठीक है, उसके बाद से तीसरा वाला क्या कंडीशन है? तीसरा वाला हम भेज सकते हैं प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है। तीसरा वाला कहाँ से भेजेंगे? प्रकाशिक केंद्र से। ये है इस तरीके से, तो ऐसे दिखा दिया, ठीक है, ये प्रकाशिक केंद्र से। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है तो ये कैसे जाएगी? तो जाएगी, जिस बिंदु से भी होके जाएगी उस बिंदु को क्या बोलेंगे? उस बिंदु को बोलेंगे फोकस। और ये कौन सा फोकस होगा? तो ये फोकस होगा f2, ठीक है। अगर प्रकाश किरण जा रही है तो f2 से जाएगी, अगर आ रही है तो f1 से आएगी, ठीक है। प्रकाश किरण अगर जाएगी तो f2 से जाएगी और आ रही है तो f1 से, ठीक है। तो जब ये प्रकाश किरण फोकस से आएगी तो इसका अपवर्तन होगा, अपवर्तन होने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, ठीक है। और ये जिस बिंदु अगर इसको हम भेजेंगे प्रकाशिक केंद्र से तो बिना विचलित हुए ये सीधे निकल जाएगी, तो इसमें इसका कोई विचलन नहीं होगा, ठीक है। अब यही हम स्थिति देखते हैं अवतल दर्पण के अवतल लेंस के लिए। तो ये हो गया अवतल लेंस, ठीक है, ये अवतल लेंस, और ये मुख्य अक्ष इसका हो गया f2, इधर होता है f2 और ये f1, ठीक है। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो इसका होगा अपवर्तन। अपवर्तन होने के पश्चात ये कैसे जाएगी? तो मैंने क्या बताया कि अगर जाएगी प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जाएगी तो f2 से जाएगी, अगर आ रही है तो f1 से आएगी, ठीक है। तो f2 से जाएगी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, f2 से जाएगी, f2 से जाएगी, कौन जाएगी? प्रकाश किरण, ठीक है, और f1 से आएगी। अगर प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण कहाँ से आएगी? f1 से, और अपवर्तित प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी? तो f2 से, ठीक है। तो जब जाएगी तो f2 से जाएगी, तो f2 से जाने का मतलब ये है कि हम इसको इस तरीके से दिखा देंगे, ठीक है, डॉटेड दिखाएंगे। और डॉटेड क्या बता रहा है कि प्रकाश किरण इस तरीके से जाती हुई प्रतीत हो रही है, हालांकि इस तरीके से जा नहीं रही है, और ये इधर चली जाएगी, इधर आई और इधर चली जाएगी, ठीक है। अब दूसरी स्थिति देखते हैं, दूसरी स्थिति, ठीक है। तो अगली स्थिति देखते हैं। अगली स्थिति ये है अवतल लेंस, ठीक है, यह अवतल लेंस है और ये मुख्य अक्ष, और इधर होगा इसका f1 और इधर होगा इसका f2, ठीक है। अब इस बार प्रकाश की किरण कहाँ से जानी है? तो फोकस से जानी है, तो फोकस से भेजेंगे इसको। तो फोकस से जाने का मतलब ये है कि ये प्रकाश किरण ऐसे आएगी, ठीक है, ऐसे आएगी, तो ऐसे आएगी। उसके बाद से यहाँ हम दिखाएंगे इस तरीके से, यहाँ पर आती हुई प्रतीत हो रही, ठीक है, मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ, ये हो, ठीक है। तो ये फोकस से आ रही है और यहाँ पर बता रहा है कि आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। उसके बाद से होगा क्या? जब फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, तो ये इस तरीके से प्रकाश किरण चली जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। समझ में आए? तो अब अगली स्थिति देखते हैं,
ठीक है, तो अगली स्थिति देखते हैं। अगली स्थिति क्या है? अगली स्थिति है जब प्रकाश किरण प्रकाशी केंद्र से जाएगी तब क्या होगा। ठीक है, तो ये प्रकाशी केंद्र से जाएगी, तो ये क्या है? प्रकाशी केंद्र है। और इस बार क्या होगा कि बिना विचलित हुए ये सीधे निकल जाएगी। ठीक है, तो ये 3 स्थितियां हैं। हम प्रकाश को लेंस पर 3 तरीके से भेज सकते हैं। ये उत्तल दर्पण के लिए है और ये अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, इस तरीके से हम भेज सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि अब इनके सहारे हमें क्या बनाना है? प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, तो प्रतिबिंब किस किस तरीके से बनेगा और कैसा बनेगा। ठीक है, तो अगर इसकी परिभाषा मैं लिखूं तो जब मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस से जाएगी, और जब फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और जब प्रकाशी केंद्र से आ रही है तो सीधे निकल जाएगी बिना विचलित हुए। तो जो परिभाषा इसकी वही परिभाषा इसकी होगी। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ परिभाषा पहली स्थिति की। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से मुख्य फोकस से जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब इसके लिए क्या होगा कि फोकस से आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक है, और इसके लिए क्या लिखा जाएगा कि प्रकाशी केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो प्रकाशिक केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, ठीक है, ये मैंने 3 स्थितियां लिख दिया, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लेंस पर प्रकाश किरण को भेज सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसमें देखते हैं कि किस तरीके से लेंस में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो लेंस में प्रतिबिंब का बनना। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो देखते हैं कितने तरीके से बन सकता है और किस दर्पण में कितना प्रतिबिंब बनेगा, किस लेंस में कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो ये है उत्तल लेंस। ये क्या है? उत्तल लेंस। ठीक है, और ये है अवतल लेंस। ये कौन सा लेंस है? अवतल
लेंस। ठीक है, नोट में एक बात लिख लीजिएगा, नोट में, कि वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड ही रखी जाती है। ठीक है, वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड का मतलब कि इधर रखा जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश की किरण भी इधर से ही आएगी। प्रकाश किरण कहाँ से आएगी? वस्तु से ही आएगी। ठीक है, तो अब इसका कैसे बनेगा? तो ये हो जाएगा इसका, ये इसका हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा इसका F1। ठीक है, इधर क्या होगा? इधर F2 इधर होगा और इसमें F2 किधर होगा? F1 इधर होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2F2 और ये क्या हो जाएगा? 2F1। ठीक है, इसका डिसाइड करें तो ये हो जाएगा 2F2 और ये हो जाएगा 2F1। ठीक है, अब वस्तु को रखना है, वस्तु को कहाँ पे रखना है? लेफ्ट साइड। ये हो जाएगा इसका अनंत और ये हो जाएगा इसका अनंत। ठीक है, तो वस्तु को रखते हैं। तो वस्तु को रखने के लिए प्रकाश की मैंने अभी क्या लिखवाया था यहाँ पे कि F1 से आती है, F1 से आती है। ठीक है, और F2 से जाती है। कौन आती है और कौन जाती है? तो ये है प्रकाश की किरण। ठीक है, प्रकाश की किरण जो है कि F1 से आएगी और F2 से जाएगी। तो इसका F1 इधर है और इसका F1 इधर है, तो वस्तु को लेफ्ट साइड ही रखना है। वस्तु को किधर रखना है? लेफ्ट साइड। तो इसमें प्रतिबिंब की स्थितियाँ किधर होगी? तो प्रतिबिंब की स्थितियाँ इधर ये होगी और कितनी होंगी? तो एक यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद से दूसरा हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? यहाँ पर। ठीक है, और तीसरा वस्तु को हम कहाँ पे रख सकते हैं? यहाँ पे। उसके बाद से कहाँ पे रख सकते हैं? यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे और ये यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें 6 स्थितियाँ बन रही हैं, 6 स्थितियाँ देखने को मिल रही, क्योंकि प्रकाश की किरण जाएगी तो लेफ्ट साइड से ही जाएगा और इधर क्या है? F1 है और 2F1 है। ठीक है, ये 2F1 है और ये F1 है। अब इसमें बात किया जाए तो इसमें F1 इधर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को एक अनंत पे रख सकते हैं और दूसरा हम कहाँ पे रख सकते हैं? दूसरा हम रख सकते हैं प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच में, कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच में आप कहीं भी रख सकते हो। तो इसमें केवल 2 स्थितियाँ बन रही हैं और इसमें कितनी स्थितियाँ बन रही हैं? 6 स्थितियाँ बन रही हैं। ठीक है, तो पहला हम लेके चलते हैं उत्तल लेंस का, जब वस्तु अनंत पे हो तब। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत पे हो तो उसके लिए किरण आरेख कैसे बनेगा? ठीक है, तो पहली स्थिति देखते हैं। पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पे स्थित हो। चलिए, तो इसका किरण आरेख बना के देखते हैं। तो किरण आरेख बनाएंगे तो ये है उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ठीक है, अब वस्तु को कहाँ पे रखना है? तो वस्तु को रखना है अनंत पे। ठीक है, ये अनंत है, वस्तु को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी। अब इसमें पॉइंट हम डिसाइड कर लेते हैं। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है C और यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा, इसका नाम है 2F, और सॉरी इसका नाम क्या है? F2 है। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट है, इसका नाम क्या है? तो 2F2। ठीक है, अब F1 को डिसाइड कर लेते हैं, F1 किधर होगा? तो ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा 2F1। ठीक है, प्रकाश की किरण अनंत से आ रही हैं, तो अनंत से आने का मतलब ये होता है कि प्रकाश किरण ये जो अनंत से आ रही हैं तो ये एक दूसरे के समांतर आएंगी। ठीक है, अनंत
से आ रही हैं तो एक दूसरे के समांतर आएंगी। समांतर रेखाओं की परिभाषा क्या है कि समांतर रेखाओं की परिभाषा ये है कि ये अनंत पे जाके मिलेंगी, ठीक है। तो अनंत पे जाके मिलेंगी, इसका मतलब ये है कि ये जब आएंगी तो एक दूसरे के समांतर आएंगी। तो यहाँ से हम भेजेंगे प्रकाश किरण तो दोनों एक दूसरे के समांतर आएंगी। तो समांतर आए कैसे आएंगी, तो हमारे पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। प्रकाश किरण को हम यहीं से भेजेंगे, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद से दूसरा वाला ऐसे भेजा जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के समांतर जा रही हैं। इसको मैं थोड़ा सा सही कर लूँ, ऐसे ये है एक दूसरे के समांतर, ठीक है। तो ये जो है प्रकाशिक केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण ये सीधे निकल जाएगी बिना विचलित हुए, और जो फोकस से आ रही है प्रकाश किरण वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं इसको, तो ऐसे जाएगी और जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो अब देख सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, तो प्रतिबिंब बन रहा है मुख्य फोकस पे। तो जब भी प्रकाश किरण अनंत से आएंगी तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। और किस फोकस पे, तो मुख्य फोकस पे, ठीक है। तो ये क्या है अपना, ये है प्रतिबिंब और ये है वस्तु। तो प्रतिबिंब की स्थितियाँ देखते हैं, प्रतिबिंब की क्या क्या स्थिति है। तो प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब के लिए हम देखते हैं तो यहाँ पर कहीं डॉटेड वाला केस नहीं है, ठीक है, कहीं भी डॉटेड नहीं किया गया है। तो जब डॉटेड नहीं किया गया है तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनने का मतलब है वास्तविक बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, ठीक है। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक। और वस्तु देख सकते हैं कि इतनी बड़ी है, वस्तु इतनी बड़ी है, ठीक है, वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब इतना छोटा है। तो फिर प्रतिबिंब के लिए दिखाया जाएगा तो प्रतिबिंब क्या है, छोटा है, ठीक है। और क्या है, और क्या बनेगा, कहाँ पे बनेगा, तो ये बनेगा मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर, ठीक है। मुख्य फोकस मतलब F2 पर बनेगा, ठीक है। वास्तविक बना, छोटा बना, मुख्य फोकस पे बना, ठीक है। और देख सकते हैं कि वस्तु इधर है और प्रतिबिंब की डायरेक्शन किधर, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर उल्टा भी बना है, ठीक है। तो वास्तविक है तो उल्टा होगा, वास्तविक है तो उल्टा होगा, ठीक है। तो ये है पहला केस जब वस्तु अनंत पे स्थित हो। अब हम दूसरा केस लेके देखते हैं। इस बार वस्तु को कहाँ रखना है, तो वस्तु को रखना है अनंत और 2f के बीच में। वस्तु को कहाँ रखना है, 2f के बीच में। अब 6 स्थितियाँ देखे हैं, तो 6 स्थितियों में मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर कि ये है अनंत, ये है 2f और ये f है, ठीक है। और ये क्या है, f2 है, और ये क्या है, 2f2 है, ये f1 है, ये 1 है, ठीक है। एक बार वस्तु को यहाँ पर रखा गया है, एक बार वस्तु को यहाँ पर, और ये यहाँ पर, ये और ये, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि एक बार अनंत पे रखा गया है, दूसरी वाली कहाँ पे रखा गया, अनंत और 2f1 के बीच में रखा गया है। उसके बाद से तीसरा वाला 2f1 के बीच में 2f1 पर रखा गया है, और ये वाला चौथा वाला किस पे रखा गया है, 2f1 और f1 के बीच में। उसके बाद से f1 पर रखा गया है। उसके बाद से लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला ये प्रकाशिक केंद्र और f1 के बीच में है। तो ये पहली स्थिति, ये दूसरी, ये तीसरी स्थिति, ये चौथी और ये पांचवा, ठीक है, और ये छठा, ठीक है। 6 स्थितियाँ हैं इसमें। तो हमने पहली स्थिति देख लिया, दूसरी स्थिति देखते हैं। तो दूसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच हो, ठीक है। तो ये है उत्तल लेंस, ये है उत्तल लेंस, और ये कौन सी लाइन है, मुख्य अक्ष। अब इसमें इस पॉइंट का नाम क्या है, f1, और इस पॉइंट का क्या नाम है,
F1 2F1, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, इधर होगा F2 और इस पॉइंट का क्या नाम आ जाएगा 2F2, ठीक है। अब ये अनंत हो जाएगा। वस्तु को कहाँ पे रखना है, तो वस्तु को रखना है अनंत और 2F1 के बीच में। तो ये है वस्तु, रख दिए हम, ठीक है। अब प्रकाश किरण को भेजा जाएगा, तो प्रकाश किरण को हम भेजने के लिए तीन तरीका बताया गया है, तीन तरीका बताया है। पहला है मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा है फोकस से और तीसरा है प्रकाशी केंद्र से। तो इसमें कोई दो ऑप्शन ले करके आप किरण आरेख बना सकते हैं। तो कोई भी दो ऑप्शन ले लीजिए। तो मैं ले रहा हूँ पहला मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। तो जब भी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो ठीक है, उसके बाद से हम भेजेंगे वक्रता केंद्र से, ठीक है। और वक्रता केंद्र से भेजने का मतलब ये है कि जहाँ पर ये कट करेंगी वहीं पे इसका बनेगा प्रतिबिंब। तो यहाँ पर कट हुआ है, तो यहाँ से हम लटका देंगे इसको और ये बन गया। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वस्तु लेंस की तरफ बढ़ रही है, जैसे वस्तु लेंस की तरफ बढ़ रही है, वैसे प्रतिबिंब लेंस से दूर हटता जा रहा है, ठीक है। तो पिछले वाले में कहाँ बना था F2 पे, और इस बार कहाँ बना है 2F2 और F2 के बीच में बना है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति लिख लेते हैं, प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्रतिबिंब की क्या स्थिति है, तो इस बार वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना छोटा है, तो इस बार भी छोटा बना है और क्या बना है, वास्तविक बना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा वास्तविक, छोटा और उल्टा बना है, उल्टा बना है, ठीक है। और कहाँ बना है, तो F2 तथा 2F2 के बीच में बना है, ठीक है। तो ये चार चीज़ों का ज्ञान होता है, ठीक है। वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और F2 तथा 2F2 के बीच में बनेगा, ठीक है। अब हम तीसरी स्थिति इसको देखते हैं, ठीक है। तीसरी स्थिति, हाँ ठीक है। तो अगला स्थिति देखते हैं। अगला प्रतिबिंब कहाँ पे बने, अगले स्थिति में वस्तु को कहाँ पे रखना है, तो 2F1 पे रखना है, ठीक है। तो मैं दिखा रहा हूँ बना के। जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो, ठीक है, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो, तो ये है उत्तल लेंस, ये है मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष लाइन है और ये उत्तल लेंस है, ठीक है। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, ठीक है। अब वस्तु को कहाँ पे रखना है, तो वस्तु को रखना है 2F1 पर। ये हो जाएगा इसका प्रकाशी केंद्र, ये हो जाएगा इसका प्रकाशी केंद्र, ये F1 और ये पॉइंट का नाम है 2F1। इधर हो जाएगा इसका F2 और ये 2F2। तो फिर से मैं वही स्थिति लेके देख रहा हूँ। तो ये है वस्तु, अब प्रकाश किरण को भेजना है, तो मैं मुख्य अक्ष के समांतर ले रहा हूँ पहली किरण और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से भेजते हैं, ये वक्रता केंद्र से गई, ठीक है। तो जब प्रकाश किरण 2F2 से जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो इसका होगा अपवर्तन, और अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, तो फोकस से जाएगी, ठीक है। तो ये है फोकस। अब जहाँ पर ये एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब यहाँ पे बना है, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या स्थितियाँ लिख सकते हैं प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बनेगा, तो इसमें भी वास्तविक बनेगा, वास्तविक, ठीक है। अब इस बार क्या हो रहा है कि जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, और उल्टा बना है, और कहाँ पे बना है, तो 2F1 पर, ठीक है।
और सॉरी 2F2 पर बना है, ठीक है। तो ये 3 स्थितियाँ हमने देख लिया, ये तीसरी स्थिति थी और आगे कल देखेंगे, ठीक है।